बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डेसिमल की मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न कैसे करते हैं। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं होगी। अगर किसी भी नंबर में आपके पास पॉइंट दिखाई दे तो समझ जाओ वो डेसिमल नंबर है। तो डेसिमल नंबर को कैसे हल करते हैं चलो हम सीखते हैं। तो थोड़ा बहुत इंट्रो दे देता हूँ मैं आपको डेसिमल नंबर का। तो पहले नंबर पर जो अब ये नंबर है, अभी इसको लिख लेते हैं। जैसे कि ये नंबर है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो डेसिमल पॉइंट से पहले वाला नंबर है हम उसे क्या कहते हैं। जो डेसिमल से पहले वाला नंबर है हम उसे कहते हैं होल नंबर। क्या कहते हैं भाई? होल नंबर। और उसके बाद जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है हम उसे कहते हैं डेसिमल पार्ट। जो ये पॉइंट से बाद वाली वैल्यू है हम उसे कहते हैं क्या? डेसिमल पार्ट। डेसिमल पार्ट क्योंकि ये डेसिमल पॉइंट के बाद में, और जो खुद पॉइंट है हम पॉइंट को कहते हैं डेसिमल पॉइंट। डेसिमल पॉइंट। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने हिसाब की तरफ। तो याद रखें, पहले वाली वैल्यू पहले लिखें, पहले वाली वैल्यू पहले लिखें 7.120। और दूसरी वाली वैल्यू लिखने से पहले एक आपने ख्याल रखना है कि लेके दूसरी वैल्यू लिखने से पहले आपने पॉइंट के बिल्कुल पॉइंट उसकी नीचे रखनी है। पॉइंट बिल्कुल पॉइंट के नीचे रखनी है। अब जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू है वो बाद में लिखें, ठीक है, और जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है वो पहले लिखें, ठीक है। तो ये लिख लिया हमने। अब किसी के पास ऊपर कोई वैल्यू नहीं हो तो आप ज़ीरो लिख सकते हैं। इसलिए हम हल करते हैं। प्लस करेंगे 2 और 0 तो हो जाएंगे 2, और 2 और 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 5, और 1 और 1 हो जाएंगे 2। अब याद रखें, पॉइंट फिर भी पॉइंट के नीचे रहेगी, कहीं भी चेंजिंग नहीं होगी। तो 7 और 2 हो जाएंगे 9, तो 0 + 1 तो हो जाएगा 1। तो ये रहा हमारा पहले वाले का आंसर। अब चलते हैं हम दूसरे नंबर हिसाब की तरफ। याद रखें, अब पहले वाली वैल्यू लिखें, ठीक है। पहले वाली वैल्यू लिखने के बाद, ठीक है, उसके बाद जो अच्छा इसमें पॉइंट नहीं दिया गया मैंने, सॉरी, तो पॉइंट लिख लेते हैं हम, ठीक है। तो अब देखें, अब जो दूसरी वाली वैल्यू है इसकी पॉइंट बिल्कुल पॉइंट के नीचे रखें, ठीक है। दूसरी वाली वैल्यू की पॉइंट पहले वाली पॉइंट के बिल्कुल नीचे लिखें, और उसके बाद पॉइंट के बाद वाली वैल्यू बाद में लिखें। तो ये बाद में लिख लिया हमने। अब जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू है वो पहले लिखें। जैसे कि अब ये पहले है, पॉइंट के बाद ये पहले लिखें। तो अब जबकि किसी के ऊपर ज़ीरो नहीं, कुछ नहीं हो तो आप कुछ नहीं हो तो ज़ीरो दे सकते हैं। तो करते हैं हम इसे प्लस। तो 0 और 2 हो जाएंगे 2, और 7 और 2 हो जाएंगे 9, और पॉइंट के बाद बिल्कुल पॉइंट नीचे 5 और 2 हो जाएंगे 7, और उसके बाद हो जाएंगे 1। तो ये हमारी पहले एडिशन हो गई। अब चलते हैं सब्ट्रैक्शन की तरफ, माइनस की तरफ। तो ये देखें, अभी ये हमारा एक और हिसाब है, इसे भी हल करना बिल्कुल आसान है, बड़ा सिंपल है। तो पहले वाली वैल्यू आप लिखें 72, ठीक है, .50, ठीक है। तो उसके बाद लिखें दूसरी वाली वैल्यू। दूसरी वाली वैल्यू लिखने से पहले आप याद रखें पॉइंट के बिल्कुल पॉइंट नीचे रखेंगे। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू लिखते हैं हम बाद में, और जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू होगी वो पहले लिखेंगे। कभी भी इधर उधर ना लिखें। जो पॉइंट होगी पॉइंट के बिल्कुल नीचे, जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू बाद में, जो पॉइंट के पहले वाली वैल्यू पॉइंट से पहले। ये एक असूल है इसका। तो 0 में से 5 नहीं जा रहे तो 1 लेंगे, उससे उधार तो हो जाएंगे ये 10। 10 में से 5 चले गए, बचे हमारे पास 5, और उसके बाद अब इसने इसको 1 उधार दिया तो बचे हमारे पास 4। 4 में से 2 चले गए, बचे 2। अब याद रखें, पॉइंट के बिल्कुल पॉइंट नीचे होनी चाहिए, कभी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अब 2 में से 7 नहीं जा रहे तो इससे उधार लेंगे। अब जब इससे उधार लेंगे ये हो जाएंगे 12। 12 में से 7 चलेंगे तो हमारे पास बचेंगे 5, ठीक है। तो अब इसके पास बच गए 6। 6 में से 5 चले गए, बाकी हमारे पास कितने बचे? हमारे पास बचा 1। तो ये रहा हमारा तीसरा आंसर। अब चलते हैं हम सब्ट्रैक्शन चौथे नंबर आंसर की तरफ। तो देखते हैं, इसके पास हम पहले वाली वैल्यू लिखते हैं 4.18। उसके बाद लिखते हैं हम दूसरी वैल्यू। दूसरी वैल्यू लिखने से पहले आपने पॉइंट के बिल्कुल पॉइंट नीचे रखनी है। पॉइंट के बाद वाली वैल्यू बाद में, जो पॉइंट से पहले है वो पहले लिखनी है आपने, ठीक है। तो याद रखें, अब क्या हमारे पास बचे पॉइंट के बाद? 18। तो देखें, अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं। 8 में से 8 चले गए, हमारे पास बचे 0, और 1 में से 1 चला गया तो हमारे पास बचा 0। पॉइंट के बिल्कुल पॉइंट नीचे रहेगी, ये याद रखना है आपने। उसके बाद
अब हम जब देखते हैं कि 5 में से 2 चले गए तो हमारे पास बचे कितने, 3। अब हमारे पास ये कितने बचे, 4 में से 3 चले गए तो हमारे पास कितने बचेंगे, 1। अब एक पॉइंट याद रखनी है, पॉइंट के बाद अगर कभी 0 आ जाए, 0 0 0 आ जाए और कोई वैल्यू ना हो तो आप खाली पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो याद रखें, मल्टीप्लिकेशन करने से पहले आपने याद रखें पॉइंट को भूल जाना है, पॉइंट लास्ट जवाब में लगा देंगे। तो देखते हैं कैसे, चलो हल करते हैं हम। ठीक है, तो 4 की टेबल 2 पे 8 हो जाएंगे, 4 की टेबल इस पे कितने हो जाएंगे, 5 पे, 4 की टेबल 5 पे तो हो जाएंगे 20। ठीक है, तो सॉरी, तो मैंने बताने से पहले ही पॉइंट लगा दिया। तो आपने क्या करना है कि आपने जितने डिजिट के बाद पॉइंट है उतने डिजिट के बाद जवाब में आपने पॉइंट लगा देना है। जैसे कि 1 डिजिट के बाद पॉइंट है तो जवाब भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देना है, जवाब में भी 1 डिजिट के बाद ही पॉइंट लगा देना है। जैसे कैसे हल करते हैं हम, तो इसको हल करने से पहले जैसे इसे हल कर लेते हैं हम। अब याद रखें मल्टीप्लिकेशन में पॉइंट को भूल जाना है, ठीक है ना, पॉइंट को बिल्कुल भूल जाना है, जो पॉइंट को भूल जाना है, ऐसे वैल्यू लिख लेनी है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट है, इसको भूल जाएं आप, ऐसे ही पहले हल कर लेते हैं जैसे कॉमन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 2 और 2 हो जाएंगे 4, 2 की टेबल 7 पे हो जाएंगे 14, 1 चला जाएगा ऊपर। अब 2 की टेबल 2 पे हो जाएंगे 1, 1 और 1, ये कितने होंगे, 3। ठीक है, तो एक बार मल्टीप्लाई कर लिया तो एक बार मल्टीप्लाई की निशानी। अब 1 की टेबल 2 पे, अब जिस पे भी 1 की टेबल लगती है तो वही सेम वैल्यू रहती है, तो ये हो जाएंगे 2। अब 1 की टेबल 7 पे तो हो जाएंगे 7, 1 की टेबल 1 पे तो हो जाएगा 1। तो चलते हैं, तो प्लस करते हैं हम 4, 6 और ये कितने हो जाएंगे, 3 और 7 हो जाएंगे 10 और ये हो जाएगा 1 इधर तो हो जाएंगे ये 20। तो याद रखना है, अब याद रखें पॉइंट कैसे लगाए हम, यहाँ से देखना है, यहाँ से, ठीक है ना, राइट की तरफ से। तो देखते हैं हम, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ठीक है, और इसमें भी 1 डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब एक यहाँ से हुआ, एक यहाँ से हुआ, कितने हो गए, 2 डिजिट। तो 2 डिजिट के बाद ही पॉइंट देनी है, जितने डिजिट होंगे उतने डिजिट के बाद ही आपने पॉइंट देनी है। याद रखें ये प्लस माइनस में नहीं होता, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में ही होता है। तो याद रखें, हम मल्टीप्लिकेशन में जितने डिजिट के बाद पॉइंट होता है उतने डिजिट के बाद ही हम पॉइंट देते हैं। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होता है, प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो याद रखें ये बात। उसके बाद हम चलते हैं डिवाइड की तरफ। तो डिवाइड करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो डिवाइड के बाद की वैल्यू है तो वो डिवाइड करेगी, जो डिवाइड के बाद क्या है, हमारे डिवाइड सिंबल के बाद ये है 5, तो ये 5 हमेशा डिवाइड करेगा। तो उसके बाद जो डिवाइड से पहले वाली वैल्यू है वो डिवाइड होगी। ठीक है, तो डिवाइड होगी। तो चलते हैं हम हल करते हैं इसे। अब 5 की टेबल 7 पे एक बार जाएगी, ये बचे हमारे पास 2। उसके बाद हमें जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे लानी होगी, तो पॉइंट जब क्रॉस करेंगे तो पॉइंट ऊपर लगा देंगे, ये पॉइंट ऊपर चली जाएगी। फिर पॉइंट ऊपर जाने के बाद जो वैल्यू हम नीचे ला सकते हैं, तो कितनी दफ़ा टेबल जाएगी भाई, 5 बार टेबल जाएगी। तो कितने हो गए हमारे पास, 25। ये हो गया हमारा जवाब। ठीक है, उसके बाद ये देखिए, अब मैंने आपको बताया कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यू क्या करेगी, वो डिवाइड करेगी, जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो डिवाइड होगी। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। अब 4 की टेबल 6 पे एक दफ़ा, कितने बचे हमारे पास, 2। अब ये आ गए नीचे 2, 4 की 5 बार टेबल लगेगी तो हो जाएंगे 20। अब हमारे पास बचे फिर से 2। अब चाह रहे हैं हमको पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे आ जाए, ये वाली। तो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू नीचे लाने से पहले हमने पॉइंट ऊपर देनी होती है, उसके बाद जो है ना वो, तो उसके बाद ये वैल्यू नीचे आएगी। तो अब 6 बार इसकी टेबल लगेगी, 4 की 6 बार टेबल लगेगी, हो जाएंगे 24। तो ये बचेंगे हमारे पास 0 0। ये रहा आपका आंसर 15.6। इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद आपको जो भी इस टाइप का आंसर आएगा तो आप जल्दी हल कर लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं अगली वीडियो में।